आज गुरुजी से जानते हैं शनि जब खाना नंबर 3 में या तृतीय भाव में होगा तो व्यक्ति की कुंडली पर क्या प्रभाव डालेगा। तो चलते हैं गुरुजी की तरफ। आज आपको बताते हैं कि जब शनि खाना नंबर 3 में होता है, पराशर का वाक्य ये है कि सूर्य हंति अग्रजातो पृष्ठजातो शनिश्चरा मंगलम ये तृतीय स्थान अग्रता न पृष्ठता। सूर्य यदि तृतीय भाव में हो तो सबसे बड़ा होगा, और शनि अगर तृतीय भाव में हो तो सबसे छोटा होगा, और मंगल हो तो न छोटा न बड़ा कोई नहीं होगा, वो बीच में होगा। ये पराशर का सिद्धांत है। न्यूटन के तीनों नियम इसी से लिए गए। न्यूटन नोबेल प्राइज ले गया और हमारे भारत के याज्ञवल्क्य जी बैठे ही रहे। केवल ये श्लोक है जिसमें न्यूटन के where there is reaction there is reaction, the thing will move automatically until unless there is a force from external side। न्यूटन के तीनों नियम इस पराशर के श्लोक से सिद्ध है, और पराशर के इस श्लोक को ही लेकर न्यूटन ने नोबेल प्राइज प्राप्त कर लिया। तृतीय भाव, मृत्यु भाव को, अष्टम भाव को जहां मृत्यु भाव कहा गया वहां उसको रिसर्च भाव भी कहा गया, शोध भाव, पाताल लोक भी कहा गया। तो तृतीय को भी जैसे द्वितीय को अष्टम से अष्टम मृत्यु भाव का भी चिंतन किया जाता है, विषयांतर हो जाएगा, लेकिन तृतीय भाव को भी क्योंकि तृतीय भाव कॉन्फिडेंस का है। व्यक्ति के अंदर अगर कॉन्फिडेंस लूट कर गया तो वो उसके सारे अंग शिथिल हो जाएंगे और वो मृत्यु का चिंतन करेगा। इसलिए तृतीय भाव पर शनि आने पर व्यक्ति पराक्रमी बहुत होगा, बहुत पराक्रमी होगा। बस उसका दुखद पहलू ये होगा कि पंचम पर दृष्टि जाएगी तो पुत्रियां 2-3 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी। बृहस्पति की कदाचित दृष्टि पड़ जाए तो एक आध पुत्र होगा। और तृतीय से एक आधा सामने सामने होने के कारण कम से कम 7 बार अपने रोजी रोजगार और व्यापार को बदलेगा, और निवास स्थान भी 3 बार बदलेगा। लेकिन इन सब विपरीत परिस्थितियों के मध्य भी उसका आत्मविश्वास बना रहता है। क्यों? वायुपुत्र हनुमान था, 18 करोड़ वानरों में अकेला था जो लंका गया था। तृतीय शनि का बोल रहा हूं। मंदोदरी ने रावण को समझाया था, ये तुम्हारा तुला का शनि है, चतुर्थ है, और उसका तुला का शनि तृतीय है, इसलिए वो वायुपुत्र है। तो कहा 10 शीश, मंदोदरी कह रही पत्नी रावण को, उच्च कोटि का एस्ट्रोलॉजर था रावण। कह 10 शीश मनुज रघुनायक, और जाके हनुमान से पायक। वायु जिसकी मदद में आ जाए तृतीय भाव पर, उसका कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं हो सकता, आत्मविश्वास खो नहीं सकता। इसलिए ऐसा व्यक्ति जल करके भी फिर खड़ा हो सकता है, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब चलते हैं कॉलर्स की तरफ और आपके पत्रों की तरफ, और गुरुजी से जानते हैं आपकी समस्याओं का समाधान। गुरुजी, इस वक्त मेरे साथ नौकरी में बहुत अन्याय हुआ है और मुझे ज़बरदस्ती सेवानिवृत्ति का आदेश दिया गया है, तो मुझे कब तक कैसे न्याय मिलेगा? श्रीमती माधवी जी, पुनः पदस्थ होने की एक बात बता दे। मकर लग्न में सूर्य, ये उसका अपना घर हो जाता है, भले लग्न पर हो। और शनि तृतीय, तो तृतीय जब शनि होता है तो सूर्य हंति अग्रजाता पृष्ठजातो शनिश्चरा मंगलम में तृतीय से न अग्रजातो न पृष्ठता। पराशर का वाक्य। गवर्नमेंट भले आपको नौकरी से निकाल दे,
मुकदमे के बाद आपको पुनः पदस्थापना प्राप्त। प्रणाम गुरुदेव, अभी एमए कर रही हूँ साइकोलॉजी से। मुझे करियर संबंधी मार्गदर्शन चाहिए था कि मेरा करियर किस दिशा में होगा। प्लेसमेंट ऑफ मॉर्स इन द 8th हाउस अट्रैक्ट्स पाताल लोक अमेरिका। पाताल लोक विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ ब्रिटेन, फ्रांस एंड कनाडा। यू गो देयर एंड वर्क, लेकिन इसके पहले आपको इंडिया के किसी हॉस्पिटल्स में काम करना होगा एज ए साइकोलॉजिस्ट। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम शुभम भाटी है। मेरी जन्म दिनांक 8/10/1988 है। मेरा जन्म समय 13:45 दोपहर को है। मेरा जन्म स्थान जावरा, रतलाम, मध्य प्रदेश है। नक्षत्र मेरा पूर्व फाल्गुनी है। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, दो प्रश्न है। मेरी जॉब में स्टेबिलिटी कब आएगी और मुझे संतान की प्राप्ति कब होगी? जी प्रणाम गुरुजी, आप मार्ग प्रदर्शक करें। शुभम भाटी, प्रश्न एक ही लेंगे। नौकरी तो आपकी जॉब चल ही रही है, जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं रही। बात संतान की, पंचम बृहस्पति है और बृहस्पति पंचम भाव सूर्य का है। जब वहां बृहस्पति बैठा तो आपके जूते चप्पल की हील अपनी पलट के देखना, दाहिने और बाएं घिस रही होगी, बिल्कुल फ्लैट न घिसती होगी। ये सिद्ध करता है कि संतान का अभाव है। और संतान आपको बृहस्पति उलट क्रम में देता है। शादी के 4 वर्ष या शादी के 9 वर्ष के मध्य में ही आपको संतान प्राप्त हो। अगर आपकी भी है कोई समस्या और पाना चाहते हैं उचित समाधान, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें।